गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप देख रहे हैं साइंस टीचर बी आर कपूर चैनल और इस चैनल पे आप गणित कर रहे हैं। कक्षा 6 का गणित है और हमारे पास पाठ्य पुस्तक है गणित प्रकाश। इसमें अध्याय हम 9 कर रहे हैं बच्चों, सममिति। तो इस अध्याय में हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे या ऊपर आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो उस लिंक को दबा के आप कर लोगे। फिर उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और इससे जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास सममिति में घूर्णन सममिति। घूर्णन सममिति। तो इससे पहले हम सममिति के बारे में पढ़ चुके हैं, परावर्तीय सममिति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम घूर्णन सममिति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा चित्र में दर्शाई गई कागज की एक पवन चक्की है, ये सममिति जैसी हमें दिखाई प्रतीत होती है। यानी हमें जो ये पवन चक्की दी गई है, तो ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे सममिति है इसमें, लेकिन इसमें वास्तव में कोई भी सममिति की रेखा नहीं है। परंतु यहाँ कोई भी सममिति की रेखा नहीं है। यदि हम इसे मोड़ेंगे तो दोनों आधे भाग एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढकेंगे। दूसरी ओर यदि हम इसे केंद्र पर लाल बिंदु के परित 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह पवन चक्की ठीक पहले जैसे दिखाई देती है। यानी ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे लाल बिंदु पे कोई पेन या पेंसिल डाल के और इसको ऐसे घुमाएं, यानी ये ऐसे आ जाए इधर, तो इसको घुमाते हैं अगर हम, तो ये 90 डिग्री के कोण पे, यानी ये वाली लाइन जो है, जब हम इसको घुमाएंगे ना तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री के कोण पे जाके हमें दोबारा से ऐसी ही दिखाई देगी जैसी ये अभी दिखाई दे रही है। तो इसे हम बोलते हैं घूर्णन सममिति। यानी जो भी कोई भी पिक्चर, कोई भी वस्तु या कोई भी आकृति, अगर हम किसी उसको घुमाते हैं और वो किसी कोण पे जाके हमें दोबारा से सेम वैसी ही दिखाई देने लग जाती है, तो उस आकृति में घूर्णन सममिति होती है। यानी इस पवन चक्की को हम घूर्णन सममिति कहते हैं। यानी इस पवन चक्की में कौन सी सममिति है? घूर्णन सममिति है। प्रवर्तीय सममिति इसमें नहीं है, घूर्णन सममिति इसमें है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। तो घूर्णन सममिति में क्या होता है, देखिए। जैसे अब हमारे पास अगली परिभाषा है कि घूर्णन सममिति का कोण किसे कहते हैं, या सममिति का कोण किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, वह कोण, इसकी परिभाषा है, ये आप लिख लीजिए कॉपी में। वह कोण जिस पर किसी आकृति को ठीक पहले जैसे ही देखने के लिए घुमाया जा सकता है, घूर्णन सममिति का कोण या केवल सममिति का कोण कहलाता है। यानी जितने डिग्री कोण पे किसी भी वस्तु को घुमाया जाए और सेम पहली स्थिति जैसी वो दिखाई देने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं, उस कोण को सममिति का कोण या घूर्णन सममिति का कोण कहते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, देखिए। जैसे हमने पवन चक्की को घुमाया था, तो वो 90 डिग्री के कोण के बाद फिर 180 डिग्री पे भी वैसी ही दिखाई देगी, फिर 270 डिग्री पे भी वैसी ही दिखाई देती है और 360 पे भी वैसी ही दिखाई देती है। तो जब किसी भी आकृति को 360 डिग्री पर घुमाया जाता है, तब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। अतः 360 डिग्री सदैव सममिति का एक कोण होता है। यानी कोई भी कैसी भी आकृति हो, वो 360 डिग्री घूमने के बाद हमें बिल्कुल सेम वैसी ही दिखाई देगी। 360 डिग्री तो सभी वस्तुओं का एक सममिति कोण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं पवन चक्की के सममिति के 4 कोण हैं। यानी पवन चक्की की सममिति के 4 कोण कौन कौन से हैं?
वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण है, और आधे चक्कर के बाद 180 डिग्री का कोण हो जाता है, फिर 270 डिग्री का हो जाता है, फिर 360 डिग्री का, यानी 90-90 इसमें जुड़ते जा रहे हैं। 90 है, 90 में 90 जोड़ दिए 180 हो गए, 180 में फिर 90 जोड़ दिए 270 हो जाते हैं, फिर 270 में 90 या 90 ऐड करते हैं तो 360 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 4 सममिति के कोण आए हैं हमारे पास। क्या आप किसी अन्य आकृति के विषय में जानते हैं जिसके सममिति के ठीक 4 कोण होते हैं? तो हाँ, एक वर्ग होता है, जैसे वर्ग में कितने सममिति कोण होंगे? तो उसके लिए हम देखते हैं, वर्ग का एक कागज लेते हैं बच्चों, और वर्गाकार कागज ले लेते हैं एक, जैसे मैंने पहले ही रखा हुआ है एक कागज जो वर्गाकार कागज है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बीच में छेद कर लेते हैं ऐसे, जैसे मैंने किया हुआ है, तो आप भी इसमें छेद कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या ऐसी आकृति है, वर्गाकार आकृति है। तो वर्गाकार आकृति को अभी जैसे ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, यानी ये भुजा ऐसे है, ये नीचे है, ये दाएं बाएं 4 भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इस भुजा को यहाँ ले आऊं, यानी जब इस भुजा को यहाँ लेके आऊंगा, मैं इस कोने को यहाँ लेके आऊंगा, तो ये 90 डिग्री के कोण पे घूम जाएगा। तो इसको घुमा के देखूं, तो ये देखो यहाँ आ गया। तो अभी भी आपको वर्ग की आकृति वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे पहले दिखाई दी थी। पहले ऐसी थी, ठीक है, और अब ऐसी होगी। तो अब भी वैसी ही आकृति है, यानी 90 डिग्री पे घुमाया ऐसी ही हो गई। अब 90 और घुमा दूं, फिर वैसा ही आपको दिखाई देगा। 90 और 90 180 हो गया, फिर एक बार और घुमा दूं 270 डिग्री का हो गया, यानी 3 बार 90 डिग्री हो गए हैं। फिर एक बार और घुमा दें तो ये 360 डिग्री हो जाते हैं। इस प्रकार से जब मैंने वर्ग को 4 बार घुमाया, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, और 270 पे, और 360 पे, तो हमें बिल्कुल सेम वही आकृति दोबारा से मिली है, यानी 4 बार हमें सेम आकृति मिली है। तो इसी प्रकार से आप इसको घुमा के देखोगे तो वर्ग में भी घूर्णन के 4 कोण होते हैं बच्चों। कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। ऐसे ही आपको ये दिखाई गई है घूर्णन के बाद, ये 4 स्थितियों में अलग अलग दिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग के भी 4 सममिति कोण होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अब ये इस तरह की आकृति दी गई है, जैसे ऊपर की भुजा इसमें बड़ी है, ठीक है। ये देखिए, ये भुजा जो है छोटी है, और ये भुजा एक बड़ी है, और साइड की भुजाएं दोनों समान हैं। तो हमें बिल्कुल सेम ऐसी ही आकृति दिखनी चाहिए। तो ये कितने डिग्री के कोण के बाद दिखेगी? तो वैसी ही आकृति मैंने ये बनाई हुई है, देखिए, ऊपर वाली भुजा छोटी है और नीचे वाली भुजा बड़ी है, और दाएं और बाएं की भुजाएं समान है। तो अब हम देखते हैं हम इसको कितने डिग्री पे घुमाएं कि ये बिल्कुल सेम ऐसी ही दिखनी चाहिए, यानी ये छोटी भुजा ऊपर ही दिखाई देनी चाहिए और बड़ी भुजा नीचे ही दिखाई देनी चाहिए। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री पे घुमा के देखूं, इसको यहाँ ले आऊं अगर, तो देखिए मुझे वैसी आकृति नहीं मिली। फिर मैं इसको 90 पे और घुमा दूं, अब भी नहीं मिली। फिर यानी 180 डिग्री हो गया, 2 बार 90-90। अब 3 बार घुमाऊं तो 270 हो गया, अब भी नहीं मिली। तो ये 360 डिग्री घूमने के बाद हमें बिल्कुल सेम वैसी ही आकृति दोबारा से मिली है। एक ऊपर छोटी भुजा, नीचे बड़ी भुजा, और दाएं बाएं सेम भुजा। तो 360 डिग्री पे ये एक ही कोण पे हमें दोबारा से दिखाई देती है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो ये कहता है कि ये 360 के घूर्णन के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है, इस तरह की आकृति। हम कहते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति नहीं है, यानी अगर कोई वस्तु 360 डिग्री पर ही हमें दोबारा वैसी दिखाई दे,
उससे पहले दिखाई ना दे तो हम कहते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति नहीं है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी आकृति में घूर्णन सममिति कब नहीं होती, जब वो केवल 360 डिग्री पर ही दोबारा से हमें वैसी दिखाई दे, उससे कम एंगल पे, कम कोण पे हमें दिखाई ना दे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, किरण संबंधी भुजाओं वाली आकृतियों का घूर्णन सममिति। अब इस तरह की आपको आकृतियां दी गई हैं, जैसे ये हमारे पास जमा का एक तरह से निशान है, इसमें सभी चारों भुजाएं बराबर हैं इसमें। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण के बाद हमें दोबारा से वैसी ही दिखाई देती है। तो इसकी घूर्णन सममिति का कोण 90 डिग्री है। और ये 90 के बाद, फिर 180 के बाद, फिर 360 के 270 के बाद, और फिर 360 के बाद हमें सेम वैसी ही दिखाई देती है। तो इसकी सममिति के कितने कोण हो गए? 4 कोण हो गए हमें। उसी प्रकार से हम इस आकृति को देख सकते हैं। इस आकृति में देखिए, ये साइड यहाँ पे है और ये साइड यहाँ पे होनी चाहिए, यानी बिल्कुल सेम ऐसी ही आकृति हमें दिखाई देनी चाहिए। तो इसको हम कितने डिग्री के कोण पे घुमाएं? तो अगर हम यहाँ पे पेन लगा के बिल्कुल सेम ऐसा ही कागज पे कट आउट निकाल के, कागज को इस शेप में काट के बीच में पेन लगा के घुमाएंगे, तो हमें बिल्कुल सेम ये वैसी ही आकृति कितने डिग्री के कोण पे दिखेगी हमें। यानी जब मैं इसको, जैसे यहाँ से अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो हमें दिखाई देगी नहीं ये सेम। फिर इसको, ये वाली चीज़ जो है, ये लाइन अगर यहाँ आ गई, फिर यहाँ से ये लाइन आगे चली गई, यानी 90 और 90 180, 190 और 90 180 डिग्री के कोण पे हमें ये दोबारा से वैसी ही दिखाई देती है, 180 डिग्री पे। और फिर ये 360 डिग्री पे हमें ऐसी ही दिखाई देती है। यानी इसमें 2 कोण हैं हमारे पास, सममिति के कोण। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, इस आकृति के हमारे पास कोई भी सममिति कोण नहीं है, क्योंकि इसमें कोण अलग अलग हैं बच्चों। यानी ये कोण अलग है, ये अलग है, और ये बड़ा कोण है। तो इस तरह की इसके सममिति कोण, तो इसको हम 360 डिग्री पे घुमाने के बाद ही दोबारा से ऐसी आकृति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका कोई भी सममिति कोण नहीं है। ठीक है। फिर अब ये कह रहा है कि हमें ऐसी आकृति चाहिए जिसमें 3 सममिति कोण हो, घूर्णन सममिति कोण हो। तो 3 सममित कोण तो ऐसी आकृति के बनेंगे, देखिए। तो इसमें अगर हमें इस तरह की आकृति काट दें जिसमें ये तीनों कोण बराबर हैं, यानी ये कोण और ये कोण तीनों बराबर हैं। ठीक है। तो अगर ये वाली लाइन जो है यहाँ आ जाए इसकी जगह पे, तो ये हमें सेम ये लाइन इस पे आ जाएगी यहाँ पे, और ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी। तो सेम वही आकृति हमें 120 डिग्री के कोण के बाद दिखाई देता है। फिर ये 240 डिग्री पे हमें दिखाई देगा सेम। फिर ये 360 डिग्री पे दिखाई देगा। तो इसके 3 घूर्णन कोण होंगे बच्चों, 120, 240, 360 डिग्री। तो ये देखिए, ये दिखाया गया है, प्रारंभिक स्थिति ये है। फिर 120 डिग्री के बाद हमें वैसे ही दिखाई देता है। फिर 120 जमा 120 240 के बाद दिखाई देता है। फिर 120 जमा 120 जमा 120 360 डिग्री के बाद हमें सेम वही दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं। तो क्या आप, आइए हम और आकृतियां ढूंढें। तो क्या आप किरण संबंधी भुजाओं को लेकर कोई ऐसी आकृति बना सकते हैं जिसमें ठीक 5 सममिति के कोण हो। यानी 5 सममिति के कोण के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यदि 360 डिग्री को हम 5 से भाग देंगे, यानी जितने सममित कोण होते हैं उसी से हम भाग देंगे,
तो ये हमारे पास आ जाता है 5 से इसको भाग देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 72 डिग्री पे अगर भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं होंगी? 5 होंगी। अब 72 डिग्री पे एक भुजा है जैसे ये, ठीक है। दूसरी भुजा आपके पास 72 डिग्री की होगी, 90 से थोड़ी छोटी होती है वो, ठीक। तो ये इस तरह के 72 डिग्री होगी। फिर तीसरी होगी लगभग ऐसे ही 72 डिग्री पे, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया जैसे, तो आप क्या करोगे, 5 लाइनें ऐसे लगाओगे। कितनी लाइनें लगाओगे? 5 लाइनें, ठीक है। तो ये जैसे 1 2 3 4 तो हो गई, ये एक इधर लगा लो आप। तो ये 72 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। ये सभी 72 डिग्री के कोण होने चाहिए, तो आपको ये आकृति मिल जाएगी, ठीक है, जो जिसमें 5 सममित के कोण हो। ऐसे ही आप 6 सममित के कोण हो, ये प्रत्येक आकृति का सममित कोण ज्ञात करें। तो 6 कोण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 360 को 6 से भाग देना पड़ेगा। तो 6 छिके 36, यानी 60 डिग्री का एक कोण होगा सममित कोण में, ठीक है। तो आकृति का सममित कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और इसका हाँ लिखेंगे, भाई हाँ हम इसको ऐसे आकृति बना सकते हैं। यानी इसमें आपको 6 लाइनें लगानी पड़ेंगी, जैसे इसमें 5 लगाई तो उसमें 6 लगानी पड़ेंगी 60-60 डिग्री के बाद। फिर उसके बाद है आपके पास एक ऐसी किरण संबंधी भुजाओं से बनी आकृति लीजिए जिसमें ठीक 8 सममित कोण हो। अब 7 सममित कोण हो, सॉरी, तो 7 सममित कोण हो। इसका न्यूनतम सममित कोण कितना होगा? क्या इस स्थिति में कोण की माप एक पूर्ण संख्या होती है? यदि नहीं तो इसे मिश्रित भिन्न में व्यक्त करें। तो अगर हम 360 डिग्री को, क्योंकि 7 सममिति के कोण हैं तो 7 से भाग देना पड़ेगा। तो जब हम इसको 7 से भाग देते हैं तो ये 7 को 5 से भाग देंगे 35, और 7 एकम 7, और यहाँ पे बचेंगे, जब हम इसको भाग देंगे ना 7 से, तो इस तरह से भाग देंगे जैसे 360 को, क्योंकि ये पूरा पूरा तो भाग नहीं होता। तो 7 पंजे 35, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा या नहीं, मेरे पीछे शायद ये आ चुका है। तो इसको मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ कहीं और दूसरी जगह जहाँ से आपको दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 360 को हमने क्या किया, भाग दिया है 7 से। तो 7 को 5 से भाग दिया, 7 पंजे 35, फिर 1 0, 7 एकम 7, फिर 3। तो अब ये बनेगा 51 सही 3/7। तो 51 सही 3/7 डिग्री सेल्सियस। तो ये मिश्रित भिन्न है बच्चों। तो ये क्या करना है आपने, ऐसी किरण संबंधी भुजाओं की आकृति लीजिए जिसमें ठीक 7 सममित कोण हो। तो इसमें हमें 7 इस तरह की लाइनें लेनी पड़ेंगी जिनका कोण 51 से ही 3/7 डिग्री कोण होगा। तो क्या न्यूनतम सममित कोण कितना होगा? तो वो ये होगा इतना। इस स्थिति में कोण की माप एक पूर्ण संख्या है? तो ये नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसे मिश्रित भिन्न में व्यक्त करें तो ये मिश्रित भिन्न में ही है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, कुछ अन्य प्रकार की आकृतियों में सममित के कोणों को ज्ञात करें। तो आप ऐसे ही अन्य आकृतियां भी ले सकते हैं जिनमें सममित के कोण होते हैं। तो आकृति अलग ले लो, जैसे त्रिभुज ले लो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज आप ले सकते हो। इसके सममित कोण जो होते हैं 3 होंगे। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे 3 होंगे। इसमें 120 डिग्री पे जाके ये घूमेंगे। 120 डिग्री पे हमें सेम वैसी ही त्रिभुज दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों। इसका आइए पता लगाए जो हैं अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, ठीक है।
थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।